हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, वो भी एक नज़र में, यानी कि एक ही वीडियो में हम बहुत सारे तथ्य यहाँ पर जानेंगे, उनके आंसर्स मिलेंगे। और ये वीडियो सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो यूपी के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पर ये जो सवाल है बच्चों का होता है कि उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर पे आता है, तो वो आता है सबसे पहले नंबर पर। ये देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब क्वेश्चन आता है कि तो कितनी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। तो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग 19,98,12,341 जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। और अगर 2021 की बात करें, क्योंकि 2021 में भी आकलन लगाया गया है लेकिन जनगणना नहीं हुई है, ये बता दूं, तो उसके अनुसार है 24,10,66,874। अब लिंगानुपात बता दें, महिलाओं और पुरुषों का क्या अनुपात है। तो 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। ये क्वेश्चन आता है अक्सर। उत्तर प्रदेश का गठन जो है वो हुआ है 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के नाम से याद रखिएगा, इसके नाम बहुत सारे थे पहले, उनके बारे में बात करेंगे। फिर राज्य का पुनर्गठन फिर से हुआ, वो हुआ 1 नवंबर 1956 को। ये क्वेश्चन आता, पुनर्गठन अगर लिखकर आएगा तो आप ये लगाएंगे आंसर, और केवल गठन आता उत्तर प्रदेश का तो 24 जनवरी 1950। राज्य का नाम कब कब क्या क्या था, ये सब इसमें देखिए पूरा मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो राज्य का नाम 1836 से रहा उत्तर पश्चिम प्रांत। पहले ये बंगाल बिहार प्रांत के अंतर्गत उसमें जुड़ा हुआ था, उसके बाद जब ये अलग हुआ तो उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम रखा गया, बंगाल प्रांत के अंतर्गत ये आता था। इसके बाद 1877 से इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। ठीक है, इसके बाद 1902 से इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1937 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत। जो क्वेश्चन अक्सर आता है कि इसका नाम 1937 से क्या था, संयुक्त प्रांत से रिलेटेड। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश, इसीलिए इसका गठन 24 जनवरी 1950 माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी राजधानी बदली थी बहुत बार उत्तर प्रदेश की। तो राज्य की जो राजधानी 1836 से थी आगरा, उसके बाद 1858 से हो गई थी प्रयागराज। लखनऊ आंशिक रूप से हुई 1921 में, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और पूर्णतः 1935 से हुई थी लखनऊ इसकी राजधानी, जो आज भी है उत्तर प्रदेश की। लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है वो है प्रशासनिक और विधायिक। विधायिक और प्रशासनिक राजधानी पूछा जाए तो लखनऊ है, नॉर्मल पूछा जाए तो भी लखनऊ है, लेकिन जब न्यायिक राजधानी पूछा जाए तो आप बताएंगे प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज की न्यायिक राजधानी है। देखिए यहाँ पर छोटा करके मैं आपको दिखाती हूँ, लिखा है। इसके बाद इस जो प्रयागराज है वो सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और 17 नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी नंबर 1 है देश में, और अगर जिलों की दृष्टि से भी देखा जाएगा तो भी नंबर 1 आएगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है चौथे नंबर पर। ठीक है, ये लिखा है चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश पूरे भारत का। राज्य का आप कितना क्षेत्रफल है यहाँ पर ये आएगा, तो ये राज्य जो है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। वर्ग मील आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद 9 नवंबर सन 2000 में इससे एक दूसरा राज्य अलग हुआ था, उसका नाम उस समय रखा गया था उत्तरांचल। 9 नवंबर सन 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिम पार्ट था, या जो भाग था जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है, उसको अलग कर दिया था, नए राज्य का निर्माण किया था। उस समय उसका उत्तरांचल नाम था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है। और इसके बाद आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा है। केवल राज्य पूछेंगे तो 8 राज्य, वैसे अगर पूछा जाएगा तो इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली,
वो अगर जोड़ के कह दिया जाएगा तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन दिल्ली जो है वो राज्य तो है नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए तो ये आता है आंसर 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश। कौन सा देश इससे चिपका हुआ उत्तर प्रदेश से? वो है नेपाल, ठीक है, नेपाल। तो ये क्वेश्चन इस तरह का है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर केवल राज्य पूछे जाएंगे तो 8 हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये उत्तर प्रदेश के चारों ओर यहाँ पर 8 इससे चिपके हुए हैं, सीमा इनसे मिलती है। फिर यह जो राज्य है वो उत्तर में देखिए नेपाल और उत्तराखंड से, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली आ गया देखिए केंद्र शासित, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये 3 हैं पश्चिम में, और पूर्व में बिहार, दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा किस किस तरफ कौन कौन है ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर हो गया 7 8 9, इस तरह से हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हिंदी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, लेकिन 5.4% जो लोग हैं जनसंख्या के आधार पर उसमें उर्दू बोलते हैं, तो इसलिए उर्दू को राज्य की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो उर्दू जो है अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है, लेकिन अगर मुख्य पूछा जाए तो वो हिंदी है, और क्वेश्चन में अगर नॉर्मल आए तो हिंदी और उर्दू दोनों लगा दीजिएगा। अगला आप बात करते हैं करंट की, तो इस समय राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी जो कि बीजेपी की पार्टी से हैं। उसके बाद विधान मंडल जो है इसका द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। विधान परिषद जो है वो उच्च सदन कहलाएगा और विधानसभा निम्न सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में होता है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र यानी कि यहाँ से संसद में कितने एमपी जाते हैं, तो भाई राज्यसभा में जाते हैं 31 और लोकसभा में 80 सीटें हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका संसदीय क्षेत्र से रिलेटेड है। संसद जो है वो केंद्र से रिलेटेड है ना, तो हर राज्य से केंद्र में एमपी जाते हैं, तो इससे रिलेटेड ही है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री जो थे वो चौधरी नारायण सिंह थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। इससे रिलेटेड शॉर्ट भी वीडियो में है, आप देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, याद रखिएगा। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय है इन्हीं के नाम से है। इसके बाद स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल। जब स्वतंत्रता पश्चात को ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले भी थे, आप पूरी लिस्ट देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद हैं श्री चंद्रभाल, ठीक है। ये पहले ही बन गए थे, लेकिन जब स्वतंत्रता मिल गई थी उसके बाद रहे थे, इसलिए इनका नाम है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। अब आपको बता दूं कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है ये प्रयागराज में है, सबको पता है, क्योंकि इसीलिए न्यायिक राजधानी है प्रयागराज। और इसको मैं आपको बता दूं, ये एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट। अब बात करते हैं प्रतीक चिन्हों की। ये देखिए प्रतीक चिन्हों में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हॉकी है, राजकीय चिन्ह है, देखो, है ना। ये अशोक है, इसके बाद ये पलाश है, सारस है, क्रेन है, बारहसिंगा है, ये तो यहाँ का नृत्य है, कथक। तो ये यहाँ पर देखिए ये पूरा दिखा है। राजकीय चिन्ह जो है एक व्रत है, अभी दिखाया था आपको, उसके भीतर 2 मछलियाँ हैं, इसको फिर से दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखिए ये है राजकीय चिन्ह, ठीक है। ये पूरा एक व्रत है, इसमें 2 मछलियाँ हैं, एक यहाँ पर तीर कमान है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ये राजकीय चिन्ह है। क्वेश्चन आता है अक्सर कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो ये चीज़, तो इसमें राजकीय चिन्ह, एक व्रत है, व्रत के भीतर 2 मछलियाँ हैं और तीर कमान है। राजकीय पशु अभी दिखाया आपको, सारस, क्रौच भी कहते हैं उसे। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा। राजकीय वृक्ष वो है अशोक। राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय खेल है हॉकी। और राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, और अगर राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाएगा वो भी डॉल्फिन है, याद रखिएगा। और राजकीय जलीय जीव भी गंगा डॉल्फिन है।
उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा जिस राज्य से मिलती हैं उत्तर प्रदेश के, वो है मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला वो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सबसे कम राज्यों से सीमा मिलाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ये क्वेश्चन आते हैं इसीलिए यहाँ पर मैंने दिया है। सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, क्योंकि 75 जिले हैं यूपी में, और सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। ठीक है, अभी दिशा दिमाग में रखिएगा। और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। आप अगर यूपी का मैप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको सोनभद्र दिखेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो वो है लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जो जिला है, एमपी ने पूरा घेर रखा है जिस जिले को, उत्तर प्रदेश के जिस जिले को 3 तरफ से, वो है ललितपुर। ठीक है, ललितपुर मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर घटते क्रम में यहाँ पर देखेंगे यूपी में, तो सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा है गाज़ियाबाद में, उससे कम है प्रयागराज वाराणसी, और उससे नहीं, प्रयागराज अलग है भाई, और बनारस अलग है। ठीक है, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। तो ये गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में देखी जाए, उसके बाद है बनारस में, और उसके तीसरे नंबर पे लखनऊ में। तो ये घटते क्रम में है। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ये तो सर्वाधिक था, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बढ़ते क्रम में देखना, बढ़ते क्रम में आ गया अब, तो सब जो ये है यहाँ पर देखिए, सबसे कम है ललितपुर में, यानी कि सबसे कम लोग रहते हैं ललितपुर में, उससे ज़्यादा सोनभद्र में, और उससे ज़्यादा हमीरपुर में। और भी ज़्यादा पूरा 75 का होगा, लेकिन 3 पूछे जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर ये है। सर्वाधिक अगर साक्षरता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता है, नोएडा जिसे कहते हैं, उसके बाद कानपुर में है, और उसके बाद औरैया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं। सबसे कम साक्षरता वाले, पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम रहेगा। तो सबसे कम साक्षरता में क्या होगा, श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद क्या होगा, बहराइच, और बहराइच के बाद है बलरामपुर। तो ये साक्षरता से रिलेटेड। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या वाला जो राज्य, वो जिला है, राज्य थोड़ी, यूपी की तो बात ही कर रहे हैं राज्य की, तो जिला है वो है सीतापुर। सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है, और सबसे कम अनुसूचित जाति जो है वो बागपत में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जो जिले हैं वो अयोध्या और जालौन है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति नहीं है। ये जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग का सब डाटा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता देख लेते हैं कि क्या है। तो उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी से हुआ था। अमीर खुसरो, जिनका नाम आप इतिहास में सुनते हैं, उनका जन्म स्थान भी यूपी के पटियाली कासगंज में है। ठीक है, कासगंज में, जो एटा कासगंज। तबला व सितार का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था, इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तबला और सितार के आविष्कारक। ठीक है, और अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुए, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद यहाँ पर है बड़े ख्याल के प्रवर्तन किया वो सुल्तान हुसैन शर्की, वो भी जौनपुर से थे। यूपी से रिलेटेड जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं यहाँ पर उनकी बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल जब नवाब वाजिद अली शाह के काल का माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज़ खान शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां तो बड़ा फेमस थे शहनाई वादक। ये बनारस घराने से रिलेटेड थे, घराने हुआ करते थे पहले, अब भी हैं वो घराने, उनका जनरेशन चल रही है। विंदादीन, कदऊ सिंह, यहाँ पर खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब लखनऊ घराने से रिलेटेड हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बनारस घराने और लखनऊ घराने क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर, ये ठुमरी ठप्पा, ये सब जो गायिकाएं हैं वो सब बनारस घराने से रिलेटेड हैं। झूला, होरी, फाग, लांगुरिया, रसिया, लोकगीत जो हैं वो ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन आते हैं कि जैसे रसिया जो है वो कौन से क्षेत्र का है,
जो लोकगीत है। लांगुरिया कौन से क्षेत्र का है, तो इस तरह का। संस्कार गीत, सोहर, सोहर और नटका, जब सोहर जैसे जब किसी का बच्चा होता है तो सोहर गाए जाते हैं। कव्वाली जो है ये अवध क्षेत्र से आए हुए हैं। ये सब यूपी के क्षेत्र हैं। अवधी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, जब वहाँ वैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही शास्त्रीय नृत्य है, कथक, जिसका क्वेश्चन हमेशा आता है। और कथक नृत्य के प्रणेता जो हैं वो माना जाता है ठाकुर प्रसाद को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके प्रमुख कलाकार जो हैं वो पंडित बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन भी आता है। कथक के लिए जो प्रसिद्ध घराने थे वो हैं लखनऊ और वाराणसी, ये दो घराने कथक के लिए फेमस। इसके बाद फरी नृत्य है, जांघिया नृत्य है, पामनिया नृत्य है, कहरवा नृत्य है, जोगिरा है, निर्गुण है, कजरी है, सोहर है, चैता गायन है। और इसके ये सब जो हैं वो उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, लोक नृत्य जो होते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य केवल एक है कथक, और जो लोक नृत्य हैं वो ये सब हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जौनपुर के कहारों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको कहते हैं चौरसिया नृत्य। ठीक है, चौरसिया नृत्य। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम जो प्रमुख लोक नाटक हैं, नाटक की बात हो रही है, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ये सब उत्तर प्रदेश के नाटक हैं। जो कि आपने रामलीला देखी है, वो होती है जब ये दशहरा वगैरह होता है। रासलीला तो कृष्ण जी से रिलेटेड है। और नौटंकी और भी बहुत सारे नाटक के साथ साथ यहाँ पर बातें करके नौटंकी होती है, इस तरह की। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला है, वो है बांदा में, कालिंजर का किला क्वेश्चन आता है। गंगा महोत्सव यानी कि गंगा दशहरा जो है वो बनारस और प्रयागराज का प्रसिद्ध है। इसके साथ विश्व धरोहर में 3 स्मारक उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, वो हैं फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला और ताजमहल, ये 3 चीज़ें। ठीक है, और तीनों ही आपको आगरा के, फतेहपुर सीकरी तो आगरा से चिपका हुआ है, और आगरा का किला और ताजमहल तो आगरा में ही है। मुगल में जो मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो आगरा ही था मुगल कालीन समय में। कन्नौजी भाषा के क्षेत्र यहाँ पर पूरा दे रखा है कि कौन कौन से हैं। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी भाषाओं के क्षेत्र होते हैं, लेकिन कन्नौजी का मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। तो जो फर्रुखाबाद, शाजापुर, पीलीभीत, कानपुर, इटावा और रैया, ये सब कन्नौजी भाषा से रिलेटेड हैं। इसके बाद फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो है बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के पास में ही है। बुलंद दरवाज़ा है वहाँ पर। बीरबल का महल है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, जोधाबाई महल है, जामा मस्जिद है, दीवान खास, पंच महल, मरियम महल, ये सब चिपके हुए हैं बिल्कुल पास पास। जब आप एक बुलंद दरवाज़ा देखने जाएंगे तो ये सब आसानी से वहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद तुलसी स्मारक, तुलसी जन्मस्थली, ये राजापुर चित्रकूट में है। इसके बाद सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की जो मज़ार है वो देवा शरीफ बाराबंकी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवा शरीफ कहाँ पे है, बाराबंकी में है, और किसके लिए है, सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मज़ार है वो। फिर देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये गुप्तकालीन है, ये क्वेश्चन बहुत आता है दशावतार मंदिर से रिलेटेड, इसको यहाँ पर है। और 31 जैन मंदिर, माता टीला मंदिर, राजघाट बांध, ये सब ललितपुर में है। ये सब कहाँ पे हैं, ललितपुर में। श्रृंगी ऋषि मंदिर जो है वो है श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद में। कहाँ पर है ये, श्रृंगी ऋषि मंदिर फर्रुखाबाद में। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा डीपली आ सकते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म जो है वो बदायूं में हुआ था, ये क्वेश्चन भी आता है। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए फेमस है। सहारनपुर का काष्ठ शिल्प, पिलखुआ की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग की चादरें, वाराणसी की साड़ियाँ, रेशम और जरी का काम, लखनऊ के कपड़े जो चिकन से रिलेटेड हैं, चिकन की कढ़ाई से रिलेटेड वो हैं। रामपुर में पैच वर्क, मुरादाबाद का पीतल, औरंगाबाद का टेराकोटा, मेरठ की कैंची, जौनपुर की बेनी साव की इमरती, बेनी साव की जो इमरती और मूली है, ये बात हो रही है। मथुरा का पेड़ा। और इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं, एक हर वन जो पूरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट एक राज्य और उसका एक प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा 75 ज़िले हैं। 75 ज़िलों के 75 में एक एक प्रोडक्ट फेमस है, उसको भी लेकर पूरा एक चार्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कौन से ज़िले में क्या फेमस है। बरेली में जो ये कढ़ाई है, कारचोबी, ये फेमस है। इस तरह से प्रयागराज के प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो इस बार हो रहा है।
इसके साथ जो 6 वर्ष में, तो 12 वर्ष में कुंभ मेला होगा और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला होगा। आगरा ज़िले का जो बटेश्वर जो कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है, बटेश्वर मेला उसे कहते हैं। ठीक है, पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला एक क्वेश्चन आता है, कौन से ज़िले में लगता है और उस मेले का नाम क्या है? तो बटेश्वर कस्बे में वटेश्वर मेले के नाम से ये फेमस है, पशुओं का प्रसिद्ध मेला है। बाराबंकी ज़िले का जो देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफ़ी फेमस है बाराबंकी में जो, ठीक है, देवा मेला जो अभी बताया था। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मैं लेके आई थी। तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगें दोस्तों तो लाइक कर दिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा जो देवा मेला के बारे में बताई थी ना, ये देवा शरीफ पर ये हाजी वारिस अली शाह की वजह से फेमस है, ये जो नीचे क्वेश्चन था तो ये है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आऊँगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितनी भाषाएं किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, और भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।